राज्य उत्तराखंड, गांव शेरपुर। गांव एक ऐसी जगह है जो शहर के प्रदूषण और शोर से बहुत दूर है। उत्तराखंड के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है झबरेड़ा। हरिद्वार जिले में पड़ने वाला झबरेड़ा में एक गांव है शेरपुर। हमारे एक महात्मा जी हुए, हमारे ही गांव के थे, जो पहलवानी क्या करते थे, तो उन्होंने अपना एक परचम लहराया था पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। परचम ये था कि उनके सामने मतलब कोई भी पहलवान टिक नहीं पाया था, तो उनके नाम से हमारा गांव प्रसिद्ध है। शेरपुर के शेर गुर्जर सर प्राउड ऑफ है अपने पे, पूरा घमंड है गुज्जर होने पे। तो ठीक है, मतलब ये जरा सी भी फीलिंग नहीं है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर बिल्कुल भी कि भाई हम गुज्जर हैं, कि कहीं पे हमें नीचा देखना पड़ रहा है। नहीं, गर्व से कहते हैं भाई गुज्जर हैं तो गुज्जर हैं। जैसी मेरी 80 साल की उम्र है, उस समय की बात ये थी कि जिस घर में एक क्रिमिनल आदमी नहीं है, वो उस घर को हम जो था गुज्जर नहीं मानते थे। आज वो हमारी प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है। उसको आज हम जो था, जिसको गलत बात को जिसको तारीफ की बात मानते थे, आज हम लोगों ने हिकारत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। कहना गुजरों की यारी वैसी यारी नहीं है, जहाँ तक निभाऊँ पूरा ही निभाऊँ, ये भी इतिहास है हमारा रहा। भारत के गुज्जर चैनल के माध्यम से हम आपको हर बार गुज्जरों के एक नए गांव और उसके लोगों से रूबरू करवाते हैं। इस बार हम पहुंचे हैं शेरपुर। जैसा गांव है वैसे ही यहाँ के लोग हैं, यानी शेर की तरह बहादुर। हमारी हिस्ट्री को देखो और इतिहास को देख लेकर हम कहते हैं कि गुज्जर है, क्योंकि हमारे जो बड़े रहे हैं विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्रांति भी लड़ी है। ठीक है, अपने मीर भोज का आपने देखा होगा, अभी लेटेस्ट में जितने भी गुज्जरों के गांव हैं सबने मीर भोज के बोर्ड लगा रखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक जुटता भी दिखाई दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुर्जर नाम सिर्फ लोगों को डराने के लिए रखा हो, बल्कि शेरपुर गांव के लोगों का मकसद इसके पीछे कुछ और है। दरअसल ये नाम सम्राट मिहिर भोज की वजह से रखा गया है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। आपने बात करी मिहिर भोज की, तो आपको एकजुटता वहाँ पे दिखाई दी क्या? वैसे गुर्जर एकजुट है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है, 100% है। अब पहले तो अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोस को लेके चलते हैं, बाद की बात तो बात बहुत दूर की है। आप अपने गांव में जितने गुज्जर हैं, जितने भी हैं, एक फ़ोन कर दो, बोल दो कि 10 मिनट में सबको इकट्ठा होना है। 10 मिनट के अंदर सारे के सारे इकट्ठे होकर मिलेंगे। दरअसल इतिहास के पन्नों में सम्राट मिहिर भोज का बलिदान दर्ज है। सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन किया था। वहीं गांव शेरपुर की बात करें तो यहाँ के पूर्वज राजस्थान से आए थे। हमारे पूर्वज गंगा नहाने आए थे 5। यहाँ झबरेड़ा जो और रियासत थी जी, कहाँ से आए थे? राजस्थान से ही आए थे। अपना 5 आदमी ही से आए। अच्छा। उनका स्थान बना दुगचाड़ा। दुगचाड़ा? हाँ, दुगचाड़े से वो चले, एक जुड्डा रह गया, एक शेरपुर आ गया, एक गोरवा चलेगा। अच्छा। फिर एक ने औरत ने, उन्होंने कहा देवर ने उसके जेठ को जी, आगो थोड़ा इसे कह दो गाड़ी आगे चला दे, तो सेठपुर चले गए जी। वो सेठपुर जा रुकी। तो ऐसे यहाँ से शेरपुर में हमारे गोत्र के लोग आए। जहाँ हम लोग बैठे हैं इस गांव में, मेरा गांव, इसने मुझे बच्चे की तरह पाला और बच्चे की तरह ही प्यार देकर के विधायक बनाया। इसमें भी कोई शक और कोई दो राय नहीं। तो मेरा भी प्रयास रहेगा, मैं मेरी विधानसभा के लोगों का, मेरी विधानसभा के युवाओं का, बुजुर्गों का, किसी का हक मरने नहीं दूंगा। भारत को आज़ाद कराने के लिए गुर्जरों का कहर इस कदर बढ़ गया था कि अंग्रेजों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया था। लेकिन तब से अब तक बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। गुर्जर समाज के लोग शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। शेरपुर के लोग भी समाज की मुख्य धारा के साथ चल रहे हैं। यहाँ तक कि इस गांव के लोग राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुके हैं। क्रिमिनल में नंबर 1 थे। अंग्रेजों दोबारा हमको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। आज हम उस मूल भावना से बिल्कुल हट गए हैं। फिलहाल तो शिक्षित भी काफ़ी हैं बच्चे यहाँ पे, और नौकरी की तरफ भी काफ़ी भाग दौड़ काफ़ी कर रहे हैं जी।
और मतलब एकजुटता का ये मानो कि अब की बार यहाँ पे सभी के प्रयास से विधायकी भी अपने ही आई है। अच्छा, आपके गांव की विधायकी है? विधायकी अपने गांव की है, सभी के प्रयास से आई, मतलब वो तो कह नहीं सकते हम। जो हमारे गांव का माहौल है वो शायद मैं ऐसा महसूस करता हूँ शायद ही कहीं मिलता हो। एक दूसरे के जाना आना, मतलब कोई पार्टी बंदी या कोई इस टाइप का बिल्कुल नहीं है। अब मान ले मेरा ही सगा छोटा भाई राजकुमार है, वो इंस्पेक्टर था, अभी डिप्टी एसपी प्रमोट हो रहा है, गांव विकास की ओर है। उनका लड़का है, उसने एमटेक वहाँ से किया है IIT इलाहाबाद से, और उसको हमारे राष्ट्रपति कोविंद ने पुरस्कृत किया है। नहीं, गांव में हमारे यहाँ पास में तालाब है, पहले तो वो एक था, लगभग 100 बीघे के प्रधान जी के टाइम का है, बहुत पुराना है, वो पुरखे टाइम से है। उसका अभी गवर्नमेंट की तरफ से सौंदर्यीकरण का वो आया हुआ फंड आया हुआ, उसके मतलब 7 वो बनाए हैं, उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल भी हैं और वैसे भी स्कूल हैं, बाकी जो है ज़्यादातर टच रहता है जो पास में अपने, पहले तो गुरदासपुर था अपना जी, और अब झबरेड़ा पास में पड़ता है, मखदूमपुर पड़ता है, सभी बच्चे इधर जाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है, डॉक्टर आते हैं और पशुओं का भी है। अच्छा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इंसान को भी बदलना चाहिए। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है शेरपुर के युवा और बच्चों के साथ, क्योंकि अब वो खुद शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं ताकि अच्छा भविष्य हासिल कर सकें। अभी तो लास्ट स्टेप है खेती का दो। अच्छा। अगर नई नौकरी मिल रही, नहीं कुछ मिल रहा तो खेती कर लो, या तो है ही, नहीं तो इतनी बचत उसमें है नहीं। गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो प्रायोरिटी पे रख रहे हैं बच्चे जी, जो जैसा मतलब जिसकी योग्यता है, मान लिया वो पुलिस में जाना चाहता है, उस हिसाब की तैयारी कर रहा है। कोई मान लिया थोड़ा और ठीक ठाक है तो अच्छी पोस्टों पर जाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये है कि वो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं गांव से बाहर निकल जाए हम 2 भाई हैं, मेरा एक लड़का वो भी बाहर है, मेरा भाई भी बाहर है और मेरा भतीजा भी बाहर ही हो गया। मैं अकेला ही खेती। बहुत बढ़िया। भाई तो टीचर है मेरा, अच्छा, पौड़ी में। अच्छा, लड़का मेरा CSF में है कोलकाता। अच्छा, एक लड़का मेरा भतीजा इंजीनियर हो गया। वहीं उत्तराखंड में गुर्जर समाज के लोग बसे हुए हैं। उनके गोत्र भले ही अलग अलग हों, लेकिन शेरपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ लोग मिलजुल कर और भाईचारे के साथ रहते हैं, जिस वजह से शेरपुर को आदर्श गांव भी कहा जाता है। 2 आदमी ऐसे विकासशील पुरुष हुए हैं, मोल्लर सिंह नेताजी थे और एक दिलेराम नेताजी थे। तो उन लोगों ने उस टाइम ध्यान दिया, उससे गांव से भी काफ़ी बच्चे एजुकेशन में बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादा ऊँची पोस्ट पर तो नहीं गए, लेकिन गांव आज की तरह से आदर्श गांव है, उसमें कोई बदमाशी या इस तरह का कोई नहीं है। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपना हमारे गांव का गेट देखा होगा, तिरंगा का है। हमने खुद डेकोरेट करा रखा है वो गेट। अच्छा, बहुत अच्छा। उस पर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर प्रोग्राम करते हैं स्पेशल झंडे का। किस तरह का प्रोग्राम है? अपना झंडा लहराते हैं, राष्ट्रगान करते हैं। अच्छा। और एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये रखते हैं कि हम उसमें किसी भी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं बोलते, क्योंकि उसमें हम फौजी, हमारे गाँव में बहुत लोग फौज में हैं, जो भी फौजी हमारा छुट्टी आता है हम उसी को बुलाते हैं और उसी से झंडा अवरोहण कराते हैं। चुनाव होते हैं या कोई भी बात होती है, सब गांव एकजुट हो जाता है। कोई चुनाव पर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, कभी तक नहीं। पर जैसे कि आज 5 पर्चे लड़े जा रहे, 5 प्रधान लड़ रहे, तो एक दूसरे घर जाता है। कोई पार्टीबाजी नहीं है गांव में। बहुत अच्छा ये चुनाव पर भी बहुत अच्छा प्रचार रहा है। जो ऐसे लोग ऐसा नहीं उसका खाओगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में, कोई विवादित बात नहीं होती। शेरपुर गाँव में स्कूल हैं, अस्पताल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ कमियाँ हैं जो अभी तक सरकार की तरफ से पूरी नहीं की गई हैं। चौकों से नाला निकलने की व्यवस्था नहीं है, वो वहाँ से पानी निकाला जाए। और जो रास्ते चल रहे हैं जहाँ पानी चल रहा है, नाले बने हुए हैं, उनके निशानी से जिले में नहीं है, उनको कोई कभी बंद कर देता है। आज की सबसे बड़ी समस्या चकबंदी ने जो हमको पैदा की है, वो जो था जूझ रहे हैं, और शासन स्तर तक जो था हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। शिक्षा उतनी नहीं मिल पाई बच्चों को जितनी मिलनी चाहिए थी। दूसरी कमी कि हमारी आपस की ईर्ष्या द्वेष के कारण, इसीलिए गुर्जरों का पूरे हिंदुस्तान में ना कोई राजनीतिक स्तर है, ना ही कोई सामाजिक स्तर है, ना ही कोई आर्थिक स्तर है। तो सुना आपने शेरपुर खेलमऊ गुर्जर गांव के बारे में कि वहां क्या क्या है और क्या नहीं है। दरअसल हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि गुर्जर गांवों का इतिहास आप तक पहुंचा सकें और गांवों की समस्या का समाधान कर सकें।
हमारे इस प्रयास को काफी सराहा भी जा रहा है। भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से कि हर गांव में हमें जाना है और अपने गुर्जरों का एक इतिहास लोगों को बताना है। जी जी। इस मुहिम को आप हमारी कैसे देख रहे हैं? ये तो आप मुझे तो और बड़ा हो रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर हाई लेवल तक ले जाना चाह रहे हो। बिल्कुल, अगर जो आप कर रहे हो उसके लिए हमारा फुल सपोर्ट है। अगर आपको हमारी कहीं भी जरूरत पड़े किसी भी टाइम, हम अपनी बिरादरी नहीं, मैं आप इससे पहचान बनेगी गुजरों की जी। इससे आपने बहुत बढ़िया किया। हाँ, तो इससे ठीक है, मैसेज जो जाएगा अच्छा जाएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए गुर्जर गांव के साथ। गुर्जर समाज के गांव की अनसुनी कहानियां और इतिहास सुनने के लिए जुड़िए अपने चैनल भारत के गुर्जर के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।